हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। शादी वाली रात पति ने वादा किया वह अपनी सौतेली बेटी को सगे बाप की तरह पालेगा। हम दोनों और बच्चा पैदा नहीं करेंगे। फिर पति ने अपना वादा सच कर दिखाया और मेरी बेटी को अपना नाम दिया और उसको सगे बाप की तरह प्यार करता था। कभी कभी पति का प्यार देखकर मुझे शक होने लगता, लेकिन फिर भी उसे वहम समझकर भूल जाती। आज छुट्टी का दिन था। मेरे पति भी घर पर थे। आज उनकी तबीयत कुछ खराब थी, इसीलिए वो अभी तक सो रहे थे। मैं सुबह ही उठ गई थी और घर के काम में बिज़ी हो गई थी। घर के काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा अब नाश्ता बना लेते हैं, और अभी मैं अपने पति को उठाकर नाश्ता कराना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं दूध को चूल्हे पर रखा था तो फट गया, और इसीलिए मैंने अपना चप्पल पहना और बाज़ार की तरफ निकल आई। मैंने सोचा था कि मैं पास से ही दूध लेकर जल्दी घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं यह भूल गई कि छुट्टी वाले दिन तो दुकान भी देर से खुलेगी। अब जो पास में मार्केट थी उसमें तो आधी से ज़्यादा दुकानें बंद थीं और मेरी मतलब की चीज़ें वहाँ पर मौजूद नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा दूर पैदल चलकर जाना पड़ा था। इसमें मेरे ख्याल से 1 घंटा लग गया और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें लेकर करीब 1 घंटा हो गया था। मेरे दिल की हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरा दिल मुझे बार बार समझा रहा था कि तुम्हें अपनी बेटी को यूँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। मैं तेज़ कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। हम लोग एक बिल्डिंग में रहते थे। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर मैंने जैसे ही कमरे का लॉक घुमाकर दरवाज़ा खोला तो मुझे मेरी बेटी की चीखने की आवाज़ आई थी। मेरे हाथ से दूध छूटकर ज़मीन पर गिर गई थी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं भागकर अंदर गई थी। मेरे दिल मुझे बार बार मना कर रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं इन 7 सालों में कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा था, और आज कैसे छोड़ गई थी। मैं भागकर अंदर गई थी तो कमरे का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने एकदम से दीवार को थामा और खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने का मंजर बहुत दर्दनाक था। मुझे लगा था कि मैं अब अगली सांस भी ना ले पाऊंगी। इसलिए कहानी को लास्ट तक सुने, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी ही कहानी रोज़ाना तक आसानी से पहुंच सके। मेरा नाम रूपा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और मेरे 3 बड़े भाई हैं। मैं उन सब की लाडली थी। उन्होंने मुझे नाजों से पाला था। मैंने अपने परिवार के लड़कियों में से सबसे ज़्यादा पढ़ाई की थी और कॉलेज में पढ़ाई की थी, और घर वालों की आंखों का तारा थी। उन्होंने कॉलेज तक मुझे खूब छूट दी थी। इस बात का मैंने कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया था। यहाँ तक कि बहुत से लड़के मुझे प्रपोज करने में लगे थे, लेकिन मैंने उन सब को मुंह पर मना कर दिया था। मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहती थी। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था, मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया था। बिना वजह मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। खूबसूरत तो मैं बहुत थी, लेकिन मैंने अपनी इस खूबसूरती को कभी भी अपना हथियार नहीं बनाया था और ना कभी बनाना चाहती थी। लेकिन ज़िंदगी भी हमसे परीक्षाएं लेती है, तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आ जाती है। परीक्षाएं तो बिल्कुल अचानक आती है और इंसान को हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और घर पर रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी। घर के कामों में मम्मी का हाथ भी बटाती थी। मम्मी अब मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही थी, जबकि मैं उन्हें मना कर रही थी कि मुझे तो अभी आपके साथ बहुत समय बिताना है, बहुत सी बातें करनी है, शादी तो अभी बात की बात है। उन्हीं दिनों मेरे नंबर पर रॉन्ग नंबर कॉल आने लगी थी। मैं उसे इग्नोर करके थक गई थी। यहाँ तक कि तंग आकर एक दिन मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया था और उस रॉन्ग नंबर को बातें सुनाने लगी थी, लेकिन उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। यहाँ तक कि अब हमारी थोड़ी बहुत बातचीत भी होने लगी थी। मैं उसे खूब बातें सुनाती थी और वह मेरी बातें ऐसे ही सुनता था जैसे मेरे मुंह से फूल झड़ रहे हों। मुझे उस पर गुस्सा आता था, उसे मुझ पर प्यार आता था। उसी नोक झोंक के बीच हम दोनों एक दूसरे को ही पसंद कर लिए थे, जबकि हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। हमने एक दूसरे को देखने की कभी इच्छा नहीं की थी।
हमारी बातचीत होते होते 1 साल से ज़्यादा हो चुका था और हम एक दूसरे के बारे में कई हद तक करीब आ चुके थे। मैंने यह बात घर वालों से छिपाई थी क्योंकि मेरे नज़दीक ऐसी ढकी छुपकी दोस्ती कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन मेरा दिल फिर भी उसी की तरफ जाता था। मैंने बहुत बार कोशिश की थी मैं अपना पीछा उससे छुड़ा लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। हर बार पीछा छुड़ाने पर वह नए नंबर से मुझे फ़ोन कर लेता था, फिर मजबूर होकर दोबारा से उससे बात करने लगती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि उसकी बातों में ऐसा क्या जादू था कि कॉलेज में हज़ारों लड़के होने के बावजूद भी मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन उसकी बातों में आकर मैं सिर्फ उससे बात करने लगी थी, बल्कि अब मेरा भी उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी थी। मैंने जल्दी से मना कर दिया था, लेकिन उसका दबाव बढ़ता जा रहा था। वह मुझसे मिलने को कह रहा था। उसने मुझे अपना नाम मुकुल बताया था, जबकि मैंने उसे अपना नाम रूपा बताया था। पहले तो मैंने साफ मना कर दिया था, लेकिन मैंने सिर्फ एक शर्त पर मिलने की हामी भर दी थी। मैंने उससे कहा, मैं अकेले नहीं आऊँगी, न तुम अकेले आना, जबकि मेरे साथ आने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने उसके दिमाग में यह बात बैठा दी थी, मैं अकेली नहीं आऊँगी। मुझे उसने पता बताया और मैं वहाँ चली आई थी, और वह उस दिन यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं लिया था और दिल की बात सुनकर यहाँ चली आई थी, और मुझे नहीं पता था कि मुझे आगे ज़िंदगी में क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। ना जाने क्यों मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। मैंने उसे बात बता दी, मेरी सहेली बाहर मौजूद है, जबकि मैं अंदर कमरे में अकेली आई थी और बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने झूठ बोला था, जबकि उसने भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैंने अपने चेहरे पर भी स्कार्फ लगाया हुआ था। हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, यहाँ तक कि बिल्कुल करीब होकर भी हम नहीं देख सकते थे। फिर हम दोनों के बीच तीसरा आदमी आ गया था। उसने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा पहला भरोसा किस आदमी ने तोड़ा था, मुझे इतनी गहराइयों में गिरा दिया था। मैं लूटी पिटी अपनी इज्जत अपने हाथों से गंवा कर घर आ गई थी और अपने साथ होने वाले इतने बड़े हादसे की किसी को खबर भी नहीं होने दी थी। अब भगवान के आगे अपना माथा टेक कर माफ़ी मांग रही थी। मैंने माँ पापा के भरोसे को ठेस पहुँचाई थी, अपनी मर्यादा को भी काबू में नहीं रख पाई थी, जिसका नतीजा मुझे इस हाल में भुगतना पड़ा था। अब मेरी भगवान से यही प्रार्थना थी, भगवान अब आप ही मुझे बचा लो, मेरे फैसले मुझे बर्बाद कर देगा। मैं रोज़ प्रार्थना करती थी, लेकिन मेरी प्रार्थना तो वापस आसमान से टकरा कर मेरे पास ही आ जाती थी। इसलिए कहानी को लास्ट तक सुने, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी ही कहानी रोज़ाना अब तक आसानी से पहुंच सके। काश मम्मी ने मेरे लिए बहुत से रिश्ते ढूंढे थे, कोई मुझे पसंद नहीं आता था। फिर मेरे माँ बाप को यूं ही 2 महीना बीत गया था, और मैं तो उस 2 महीने में इस दर्द से गुजर रही थी जो एक अनजानी रॉन्ग नंबर वाले आदमी ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए दिया था। मेरे अंदर वीरानी भर गई थी और मैं उदास निगाहों से दीवारों को देखने लगी थी। कभी खुद से बातें करने लगी थी, कभी बिना वजह रोने लगती। इन सब के पीछे एक ही वजह थी, वह मेरी इज्जत का मेरे हाथ से निकल जाना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ज़िंदगी में ऐसी समस्याओं से भी गुजरना पड़े और मैं उसकी मोहब्बत में इस तरह अंधी हो जाऊंगी, बिना सोचे समझे फैसले कर लूँगी। इसी बीच मम्मी को एक रिश्ता पसंद आ गया था। वे लोग हमारे जान पहचान में से ही थे। उन्हें शादी की बहुत जल्दी थी, जबकि मेरे माँ बाप कुछ समय लेना चाहते थे, लेकिन फिर उनकी जल्दीबाजी देखकर हामी भर ली थी और मेरे दहेज की तैयारियां शुरू कर दी थी। मगर मुझे किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया था, और वो डर हर वक्त मुझे सताता रहता था। मेरे माँ बाप ने मुझसे मेरी मर्ज़ी पूछी थी और मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया था। वैसे भी इस हाल में नहीं थी कि मैं अपने लिए फ़ैसला कर सकती थी। 2 हफ्ते के अंदर मेरी शादी थी और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उन्होंने मेरी शादी धूमधाम से करने की ठानी थी, और ये धूमधाम मेरी आंखों में बुरी तरह से खटक रही थी।
पछतावा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था और मैंने शादी का कोई भी फंक्शन दिल से एंजॉय नहीं किया था, क्योंकि मेरे सर पर एक बहुत बड़ी काल मंडरा रही थी। मेहंदी वाला दिन था। मैं दुल्हन मायूस होकर बैठी थी। सब लोग जा चुके थे। इस बीच मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी और ये पिछले 4-5 दिनों से हो रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया था, जबकि मुझे जल्दी ध्यान देना चाहिए था। मुझे बहुत ज़ोरों से चक्कर आ रहे थे। अचानक से उल्टियाँ भी महसूस हो रही थी। मैंने भाग कर वॉशरूम में गई थी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जो पिछले दिनों में भगवान से प्रार्थना करते करते थक गई थी और मैं वही बाथरूम में बेहोश हो गई थी और फर्श पर बैठती चली गई। बाहर मम्मी परेशान खड़ी दरवाज़ा पीट रही थी। सब ठीक तो है ना? तभी मैं जल्दी से अचानक से उठकर वॉशरूम से भागी थी। मैं घबरा रही थी और मम्मी को बस इतना कहा कि कल रात को बाहर का खाना खाया था, शायद इसी वजह से उल्टियाँ हो रही है। आप मुझे दवाइयाँ दे दो। उन्होंने मुझे घर की दवाई दे दी, जो कि मैंने उनकी नज़रों से बचकर फेंक दी थी। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो बस अब ये बात कंफर्म करनी थी, ये जो मैं सोच रही हूँ वो हकीकत है या कुछ और। आखिरकार मेरे सर पर आसमान पूरी तरह से टूट कर गिर पड़ा था। मैं गर्भवती हो गई थी और शादी के बिना ही गर्भवती हो गई थी। यह किसका बच्चा था मुझे कुछ मालूम नहीं था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूँ और हमेशा हमेशा के लिए इस परेशानी से मुक्त हो जाऊँ और पछतावे से हमेशा के लिए छुटकारा ले लूँ। ये फिक्र दिन रात मुझे सोने नहीं देती थी, लेकिन फिर भी मुझे अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल आ जाता था, जो मेरे लिए इतनी कुर्बानियाँ देकर खुशियाँ खरीद रहे थे। और मैंने बदले में उन्हें क्या दिया था, सिवाय बदनामी के और कुछ भी नहीं। मम्मी ने महसूस किया था कि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ। शादी के सिर्फ एक दिन रह गया था और वह मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। आखिर मुझे क्या हुआ, क्या है? लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था और उसकी एक यही वजह थी। अगर मेरे माँ बाप को हकीकत का पता चल जाता तो उनके दिल पर क्या बीती, जबकि मैं ही मानती ही थी कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। यूँ मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने होने वाले पति को धोखे में नहीं रखूँगी और उसे सब कुछ बता दूँगी। उसके बाद जो कुछ भी होगा वह मेरे किस्मत में और मेरा नसीब होगा। अगर मेरे नसीब में परेशानी और दर्द दर्द की ठोकरें खाने लिखी होगी तो वही होगा। मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। अपने शादी का इंतज़ार करने लगी थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, किसी तरह काबू में नहीं आ रहा था। घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने घूंघट हटा लिया था, गहरी सांस ली। इस बीच दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई थी। मैं सीधी बैठी हुई थी, घूंघट भी गिरा लिया था और आने वाले को देखकर मेरे दिल में थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी। ये आदमी शक्ल से तो अच्छा खासा मासूम लग रहा था। अब मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि यह मेरी बात ज़रूर सुनेगा। मेरे पति मेरे पास आया। उन्होंने मेरे उंगली में अंगूठी पहना दी थी। मैंने अपना घूंघट उठा लिया और फिर उनके पैरों में गिर गई थी। वो इस अचानक मेरे इस तरह के व्यवहार पर घबरा कर पीछे हटे थे। मैंने उनके पाँव पकड़ लिए थे और फूट फूट कर रो पड़ी थी। उन्होंने मुझे दोबारा सहारा दिया और बेड पर बिठा दिया था। फिर मेरे इस तरह रोने की वजह पूछी थी। आखिर बात क्या है? मैंने रोते हुए हिचकियों के बीच सारी बात सच बता दी थी और आखिरकार ये कहा था, आपका जो भी फैसला होगा मुझे स्वीकार होगा। अगर आप मुझे तलाक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और अगर फिर भी आप इस हकीकत के साथ मेरे साथ रहना चाहते हैं तो वो भी मुझे स्वीकार है। अब मैं चुप से उनके फैसले का इंतज़ार में थी। काफ़ी देर बाद उन्होंने मुझे कहा, मैं ना सिर्फ इस बच्चे को अपना नाम दूंगा, बल्कि उसे सीने से लगा कर रखूँगा। उसे एक बाप की तरह प्यार करूँगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। फिलहाल अब तुम भी पिछली बातों को भुला दो और हम प्यार से अपनी मोहब्बत से अपना घर बनाएंगे। इस आने वाली औलाद को भी मोहब्बत देंगे और उसे कभी अकेला नहीं होने देंगे। मैं उसे अपना लूँगा। मेरे पति की बातें सुनकर मेरी आत्मा तक सुकून मिल गया था और मैं पूरी रात उनकी सेवा करती रही, उनका धन्यवाद करती रही। उन्होंने मेरी
मुश्किल कुछ मिनटों में ही आसान कर दी थी। ये उनका एहसान था जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकती थी। मैं उनके एहसान तले दबी जा रही थी। उन्होंने अपना वादा सच कर दिखाया था और भगवान ने मेरी शादी के पूरे 9 महीने बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी दी थी। और मैं हैरान इस बात पर थी कि मेरे पति और उन्होंने मेरे बेटी को अपना नाम देने का इरादा कर लिया था। भगवान ने उसके अंदर उनकी निशानियाँ पैदा कर दी थी। मेरे पति मेरे बेटी का बहुत ख्याल रखते थे, उससे मोहब्बत भी करते थे और कभी भी मुझे एहसास नहीं होने दिया था और उनकी बेटी नहीं बल्कि वह उसे हमेशा हमारी बेटी कहकर बुलाते थे और मैं इस बात के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। आज की दुनिया में ऐसे लोग कहाँ मिलते जो इतने अच्छे होकर किसी और के बच्चे को अपने सीने से लगा लें। मैं उन दोनों को देख देख कर जीती थी। वह दोनों ही अब मेरी सारी दुनिया थी और मेरी ज़िंदगी थी, लेकिन बेखबर थी मेरी यह दुनिया जल्द उजड़ने वाली थी और शायद उसे मेरी ही नज़र लग गई थी। पल में हालात बदल गए थे और बिल्कुल अलग दिशा में चलने लगे थे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी एक बार फिर बदल कर रह जाएगी और मुझे अपनी ज़िंदगी में इस बात का सामना भी करना पड़ेगा। एक बार फिर मैं पूरी तरह से फंस गई थी और कहीं से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपने पति को कह दिया था कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ और वहीं रहूँगी। मुझे परेशान न किया जाए, क्योंकि जो हरकत उन्होंने की थी वह बर्दाश्त के लायक नहीं थी, जबकि वह मुझसे बार बार कह चुके थे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा तुम सोच रही हो। मैंने अपने दिमाग में से गुस्सा निकाल दिया था, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जब मेरी अपनी बच्ची चीखे सुनकर कमरे की तरफ दौड़ी तो उनका पीठ कमरे के दरवाजे की तरफ थी और बच्ची पलंग पर लेटी हुई थी। उस पर वह झुके ना जाने क्या कर रहे थे। मेरे दिल में इतने शक पैदा हो रहे थे और फिर हम दोनों की समस्या ज़्यादा बढ़ गई थी और बस से बदतर होती गई। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था, अगर ये आपकी अपनी सगी बेटी होती तब भी ऐसा करते तो मैं कभी बर्दाश्त ना कर पाती। उन्होंने हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। उनका हाथ हवा में ही उठा रह गया था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने जल्दी से हाथ नीचे कर लिया था, फिर मुझे मायके जाने की परमिशन दे दी थी और बिल्कुल चुप हो गए थे। और आखिरकार बात जो उन्होंने कही थी वह सिर्फ इतनी कही थी कि मैं तुमको अपनी सफाई देकर थक चुका हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने अपनी बच्ची के साथ कोई गलत हरकत नहीं की। काश कि वह इतनी समझदार होती तो वह तुम्हें खुद ही बता देती कि उसके पापा ने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो उसका ज़ख्म साफ कर रहा था। अब तुम्हें जो समझना है वह तुम समझती रहो, जबकि आज भी मैं अपनी बेटी से उतना ही मोहब्बत करता हूँ जितनी कि तुम करती हो। लेकिन मुझे उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। भरोसा कैसे करती? यह उनकी सगी बेटी तो नहीं थी, उनकी सौतेली बेटी थी। सारे रास्ते जो मुझे शक हो रहे थे, मुझे बुरे बुरे विचार आ रहे थे, अपनी बच्ची को एक दरिंदे के हवाले करके बाजार निकल पड़ी थी। मैं अपने मायके आ गई थी और वहीं रुकी हुई थी। मुझे यहाँ रहते हुए पूरा 1 महीना बीत गया था और मेरी बेटी अब अपने पापा को बेहद याद कर रही थी। उस मासूम को तो कुछ भी पता नहीं था, वह बहुत रो रही थी, जबकि मम्मी भी परेशान हो गई थी। मैं इतना लंबा यहाँ पर क्यों रह रही हूँ? इतने दिन तो मैं अपने मायके में कभी नहीं रही थी, लेकिन मेरा अब पति के पास जाने का दिल नहीं कर रहा था। अभी मैं यही सोच रही थी कि जाऊँ कि ना जाऊँ। मेरे पड़ोसी का मुझे फ़ोन आ गया था। उसने जो कुछ कहा था उसके अगले ही पल मैं अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी थी। मेरे पति घर में गिर गए थे। जैसे ही मैं घर गई वह बिल्कुल सही सलामत सोफे के बीचों बीच बैठ कर मुस्कुरा रहे थे, जबकि मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे उनसे इस तरह की घटिया हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और यह मैंने उनके मुंह पर बोल दिया था। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया था और मैंने उनका हाथ झटक दिया था और उसके बाद जो कुछ उन्होंने मुझे बताया उसे सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी थी और उनकी बातें सुनकर मैं अपनी जगह पर सही सलामत खड़ी नहीं रह पाई, मानो जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। उन्होंने मुझे बताया कि कोमल यानी मेरी बेटी उनकी सगी बेटी है। जब मैं उनसे कहा कि ये कैसे हो सकता है, वह उनकी सगी बेटी कैसे हो सकती है, उन्होंने जो कहानी मुझे सुनाई थी वह
बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा था, वो रॉन्ग नंबर मैं ही था जो तुम्हें परेशान करता था, जिसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। मुझे मेरे गलत दोस्तों की संगत ने बिगाड़ दिया था और मैंने भी तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दिया था। लेकिन अब मुझ पर भरोसा कर सकती हो। उसके बाद मैं एक दिन भी आराम से नहीं सो सकता था। मैं पछतावे की आग में जल रहा था और मैं ये सब कुछ भूलना चाहता था। मैंने तुम्हारे जैसी मासूम लड़की के साथ बहुत गलत किया था, जबकि मैंने तुम्हारा पता लगवाया था और वहाँ अपने माँ बाप को तुम्हारे रिश्ते के लिए भेज दिया था, जबकि मेरी नीयत साफ थी। फिलहाल बात बनती चली गई थी और मेरी तुमसे शादी हो गई थी और शादी के बाद तुमने मुझे बिल्कुल भी धोखे में नहीं रखा और सब कुछ सच सच बता दिया। उसके बाद तो मैं तुम्हारा बिल्कुल भी गुलाम हो गया था। इसीलिए मैंने खुद से वादा किया था, मैं तुम्हें किसी भी हाल में खुश रखूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ अच्छाई करूँगा और अपनी बच्ची को बेहतर से बेहतर जीवन दूँगा और एक अच्छा बाप कहलाऊँगा। लेकिन तुम एक माँ थी और तुम्हारे नज़दीक मैं एक सौतेला बाप था। इसीलिए तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। लेकिन तुम मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ उस पर झुककर उसकी कमर में दवाई लगा रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन शैतान ने तुम्हें कुछ और ही दिखाया था, जो तुम देखना चाहती थी या जो शक तुम्हारे दिल में चल रहे थे। यह बात पूरी करके चुप हो गया था और मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा था, उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई थी और उन्होंने मेरे साथ इतना घिनौना काम क्यों किया था। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े थे और मेरे कदमों में गिर गए थे और कहा था कि मुझे तुमसे इस बात की माफ़ी मांगनी है। मैंने अपने किए के पछतावे में तुमसे शादी भी की और तुम मुझे माफ़ कर दो। अब मैं फैसला तुम पर छोड़ देता हूँ। इन 7 सालों में मैंने अपनी सभी गंदी हरकतों को छोड़ चुका हूँ और सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ। वो हाथ जोड़कर नजरें झुकाए मुझे जो सच बता रहा था। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक हुई नजर आ रही थी और अब मेरा जवाब सुनने के इंतज़ार में था। लेकिन मैं अपने अभिमान के लिए ये कभी नहीं भूल सकती थी और मैं उनकी बेटी को उसके पास छोड़ा सीधे अपने मायके आ गई और उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। उसने मुझे बहुत परेशान किया था और मैं उसकी हरकतों की वजह से अपने ही नज़रों में पूरे 7 साल तक गिरी रही। उसे मैं भगवान समझती रही और वह चुपचाप बैठकर तमाशा देखता रहा और मेरा भगवान बना बैठा रहा। मैं इतनी जल्दी तो उसको माफ़ नहीं करूँगी। अब मेरे माँ बाप मुझसे पूछते रहे, आखिर ऐसी क्या बात हो गई, तुम अपनी बच्ची को छोड़कर यहाँ बैठी हो। तुम अपनी बेटी के साथ बहुत अन्याय कर रही हो। तुम्हें अपनी बेटी के साथ रहना चाहिए। मेरे माँ बाप मुझ पर जोर दे रहे थे कि मैं अपनी बेटी को लेकर आ जाऊं, लेकिन मैं अपने पति को वही सब महसूस करवाना चाहती थी जो मैंने कहा था। मैं अभी उसको तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। सब लोग मुझे ही बुरा भला कहते हैं कि मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर यहाँ मायके में बैठी हूँ, लेकिन मैं अब किसी को क्या बताऊँ। आप लोगों से मैं सही राय मांगती हूँ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपने पति को माफ़ कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।